किसी समय की बात है, एक समृद्ध और भव्य राज्य था। उस राज्य में एक रानी निवास करती थी जिसका नाम रानी सुमित्रा था। उसका राज्य अपने ऐश्वर्य, धैर्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन रानी की वास्तविक पहचान एक और कारण से थी, उसकी असाधारण सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व। वह एक सम्मानित और वीर शासिका थी, लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया में एक गहरी काली छाया थी जिसे वह किसी से साझा नहीं करती थी। उसके भीतर छिपा था एक प्राचीन अभिशाप जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के खून में समाहित हो गया था। रानी सुमित्रा का राजमहल भव्य था, लेकिन उसके भीतर एक भय और अवसाद की भावना हर वक्त साकार रहती थी। यह अभिशाप जो उसके परिवार को एक प्राचीन ऋषि द्वारा दिया गया था, उसकी वासना और इच्छाओं पर असीमित नियंत्रण रखता था। रानी को अपने मन की इच्छाओं और शारीरिक आकर्षणों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, और यह उसे मानसिक और आत्मिक कष्ट में डाल रहा था। कहा जाता था कि रानी सुमित्रा के पूर्वजों ने एक तपस्वी आर्षि का अपमान किया था। वह ऋषि, जो बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली थे, उन्होंने राज्य के लोगों के अहंकार और असंवेदनशीलता को देखकर उन्हें शाप दिया था। शाप का कारण था राज्य के शासकों की घटित मानसिकता। वे अपनी इच्छाओं और वासना को संतुलित नहीं कर पा रहे थे। ऋषि ने उन्हें चेतावनी दी थी, तुम्हारी वासना, तुम्हारी अत्यधिक इच्छाएं तुम्हारी ही तबाही का कारण बनेंगी। यह तुम्हारी संतान तक पहुंचेगा और वह इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। यह शाप सुमित्रा के परिवार के खून में समाहित हो गया था और वह अब इसे हर दिन महसूस कर रही थी। हालांकि वह एक सक्षम शासिका थी, लेकिन उसकी हर रात में एक भीषण संघर्ष होता था। उसका दिल एक अज्ञात बेचैनी और बुरे विचारों से भर जाता था। दिन में वह राज्य की समस्याओं का समाधान करती, लेकिन रात में वह अपनी इच्छाओं और आंतरिक उथल पुथल से जूझती थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि यह अभिशाप उसे अपनी शक्तियों और राजसी कर्तव्यों से अलग कर रहा है। रानी सुमित्रा की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही थी। एक रात जब वह अपने महल के उद्यान में अकेली टहलील कर रही थी, उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो उसे सुकून से देख रही थी। वह महिला अजनबी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और रहस्य था। रानी ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो और इस महल में क्या कर रही हो? वृद्ध महिला ने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं रानी। तुम्हारी परेशानी को मैंने महसूस किया है। तुम्हारे पूर्वजों द्वारा दिया गया शाप तुम्हारी आत्मा को खा रहा है, लेकिन इसका एक हल है। तुम्हें वह स्थान ढूंढना होगा जहां यह शाप प्रारंभ हुआ था। रानी सुमित्रा हैरान थी, लेकिन उसने महिला की बातों को गंभीरता से लिया। वह जानती थी कि अगर उसने इस शाप से मुक्ति नहीं पाई तो वह अपना राज्य और खुद को खो देगी। उसने तुरंत उस वृद्ध महिला से मार्गदर्शन प्राप्त किया और निश्चय किया कि वह इस रहस्य को हल करने के लिए किसी भी कीमत पर यात्रा पर निकलेगी। वृद्ध महिला ने रानी को एक गहरे और रहस्यमय जंगल का मार्ग बताया जो राज्य के बाहर स्थित था। वह स्थान बहुत ही कम झांत था और वहां केवल वही लोग पहुंच सकते थे जो अपने दिल में सच्ची पवित्रता रखते थे। रानी ने अपनी यात्रा की तैयारी की और अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को साथ लिया। महल से बाहर निकलते समय उसे यह एहसास हुआ कि यह यात्रा उसकी पूरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। जंगल के मार्ग में कई अवरोध थे। घने वृक्ष, भयानक जंगल और डरावने जानवर रानी के मार्ग में थे, लेकिन उसकी आंतरिक ताकत और उद्देश्य उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वह जंगल में गहरे प्रवेश करती गई और अंततः उसे वह स्थान मिला जहां उस शाप का स्रोत था, एक प्राचीन और रहस्यमय आश्रम जहां उस ऋषि ने उसे शाप दिया था। रानी ने ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और देखा कि वह अभी भी एक दिव्य रूप में बैठे थे, जैसे समय के पार जाकर उन्होंने अपनी आत्मा को शांति और संतुलन की ओर अग्रसर किया हो। रानी उनके पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। हे महात्मा, मैं आपके शाप से मुक्त होना चाहती हूं। मुझे यह असहनीय हो रहा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें केवल एक ही मार्ग पर चलना होगा, आत्मनियंत्रण का मार्ग। तुम्हें अपनी वासना और इच्छाओं से ऊपर उठकर उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह तुम्हारी यात्रा नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्म साक्षात्कार होगा। ऋषि ने रानी को ध्यान और तपस्या के कई कठिन उपाय बताए। रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उसे यह सब असंभव सा लगता था।
उसके मन में भटकते विचार आते, लेकिन उसने हर बार अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का संकल्प किया। धीरे धीरे वह अपने भीतर के अंधकार को समझने लगी और उसे पार करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगी। रानी ने आत्मनियंत्रण में सिद्धि प्राप्त की और जब उसने अपनी पूरी इच्छा और वासना को शांत कर लिया तो उस प्राचीन शाप का असर समाप्त हो गया। वह पूरी तरह से शांति और संतुलन में जीने लगी और अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगी। रानी सुमित्रा ने शाप से मुक्त होने के बाद राज्य में कई सुधार किए। उसने अपने लोगों को सिखाया कि केवल बाहरी ताकतें ही नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और नियंत्रण भी सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में शांति और समृद्धि आई और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक महान शासिका के रूप में याद करते हैं, जिसने अपने अभिशाप से मुक्ति पाई और अपने राज्य को नया जीवन दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी इच्छाएं और वासना सिर्फ हमारे भीतर की शक्तियां होती हैं, जो यदि नियंत्रण में हों तो वे हमें न केवल मानसिक शांति देती हैं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं। आत्मनियंत्रण और समझ से हम किसी भी अभिशाप या संघर्ष से मुक्ति पा सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।